देश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो एक नई सियासी कहानी लिखी जाएगी या फिर सब कुछ पलट जाएगा। उत्तर प्रदेश जल रहा है, बंगाल में सियासी गर्मी चरम पर है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है एक नाम, योगी आदित्यनाथ का। एक तरफ टीएमसी के गढ़ में योगी की दहाड़ तो दूसरी तरफ यूपी में लगातार दंगे, आगजनी और बवाल। सवाल सीधा है, क्या ये सब सिर्फ एक घटनाएं हैं या सिर्फ योगी को रोकने की एक बड़ी साजिश? पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है उसने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हो क्या रहा है प्रदेश में। चाहे वो नोएडा वाला प्रकरण हो या फिर आगरा, लखीमपुर खीरी या फिर लखनऊ का हो, हर जगह भयंकर उपद्रव हुआ। प्रदेश को दंगे की आग में झोंक देने की बड़ी साजिश हुई। सबसे पहले नोएडा में मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, माहौल पूरी तरीके से बेकाबू हो गया और फिर शुरू हुआ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर। यह नैरेटिव बनाया गया कि सरकार मजदूरों के खिलाफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बड़ा फैसला लिया, सख्त आदेश दिया कि मजदूरों के अधिकारों की बात और वेतन बढ़ाने को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी और वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ ही साफ चेतावनी दी कि मजदूरों को भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच बैठी, एफआईआर दर्ज हुए, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा आरजेडी नेता प्रियंका भारती और कंचन यादव पर एफआईआर भी दर्ज की गई और पुलिस ने भी इशारा किया कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद आता है अंबेडकर जयंती का दिन, जहां एक तरफ पूरे सम्मान के साथ अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आगरा से लेकर लखीमपुर खीरी तक तनाव की खबरें सामने आई। आगरा के परशुराम चौक पर झंडा विवाद, भीम आर्मी के कुछ अराजक तत्व परशुराम चौक पर नीला झंडा लेकर चढ़ जाते हैं, भगवा झंडा उतारकर नीला झंडा लगाते हैं और उसके बाद ब्राह्मण समाज का सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ता है और वो सड़क पर उतर आते हैं। घंटों सड़क पर बवाल होता है। हालांकि पुलिस एक्शन में आती है और नीला झंडा लगाने वालों पर एक्शन लेने की बात करती है, जिसके बाद माहौल ठंडा होता है। इसके अलावा सबसे भयानक घटना उसी दिन लखीमपुर खीरी के मोतीपुर गांव में होती है। मोतीपुर में नीला झंडा लेकर भीड़ एक महिला को बुरी तरीके से मारती है अंबेडकर मूर्ति को लेकर। जब पुलिस बचाव में आती है तो दंगाई पुलिस के ऊपर हमला बोल देते हैं। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने करीब 5 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। रास्ते में जो भी कोई वाहन आया उसे तहस नहस करते हुए चले गए। जो भी मिला उस पर वो हमलावर हो गए। नायब तहसीलदार, सीओ और इसके अलावा मैलानी इंस्पेक्टर की गाड़ी सहित सरकारी और निजी कुल 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हिंसा में करीब 25 लाख का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। हिंसा में महिला और प्रशासन पुलिस के 9 लोग चोटिल हुए। उपद्रवियों ने 2 वाहन जलाए और 2 वाहन नहर में फेंक दिए। 74 लोगों के खिलाफ नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पक्षों से लोगों को हिरासत में लिया गया। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सवाल वही, अचानक इतनी घटनाएं एक साथ क्यों? और इसके बाद फिर बारी आती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। विकास नगर में भीषण आग, झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक, 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत, 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर अचानक फट जाते हैं, 50 से ज्यादा झोपड़ियां मिनटों में खाक हो गई। विपक्ष हमलावर हो गया। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी वालों को सरकार पसंद नहीं कर रही है। सरकार का जवाब, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इन सभी घटनाओं को अगर जोड़कर देखिए, नोएडा का बवाल, अंबेडकर जयंती पर तनाव, लखीमपुर खीरी हिंसा, लखनऊ की आग, ये सब कुछ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक तय पैटर्न की तरह ये सब अंजाम दिए गए हैं। राजनीतिक सूत्र दावा कर रहे हैं कि ये सब योगी आदित्यनाथ की छवि को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। खास तौर पर उनकी सबसे बड़ी ताकत कानून व्यवस्था है और उसको कमजोर दिखाने के लिए यह सब किया जा सकता है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में जाकर खुली चुनौती दे रहे हैं। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़, जय श्री राम के नारे, ये सब एक बड़ा सियासी संकेत दे रहे हैं। भाषा अलग होने के बावजूद भीड़ जो है वो पश्चिम बंगाल में उमड़ रही है योगी आदित्यनाथ की रैली में। यह दिखाता है कि योगी का प्रभाव और सिर्फ यूपी तक नहीं सीमित रहा है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई। क्या योगी आदित्यनाथ का कद राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है? क्या उन्हें रोकने के लिए सियासी जमीन तैयार की जा रही है? क्या सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग उनके खिलाफ सक्रिय हैं? क्या 2027 के चुनाव से पहले जाति के नाम पर नया समीकरण बनाया जा रहा है और साधा जा रहा है? फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की हर घटना अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रही है, वो एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुकी है। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए रची जा रही एक बड़ी साजिश है इस वक्त उत्तर प्रदेश और देश में, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है? सच क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, देश की राजनीति में अब उस मोड़ पर पूरी पॉलिटिक्स खड़ी है जहां हर घटना एक बड़ा सियासी धमाका
बन सकता है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा इस वक्त बरकरार है। पश्चिम बंगाल में वो लगातार अभी कुछ दिन पहले 3 रैलियां किए थे, जनसभाएं किए थे, जिसमें खूब भीड़ उमड़ी थी, और एक बार फिर आज वो पश्चिम बंगाल में दहाड़े हैं। और जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो काबिल नेता हैं जो पश्चिम बंगाल के चुनाव का रुख कभी भी किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। हर एक प्रत्याशी ये चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ उनकी जनसभा में आए, उनके विधानसभा क्षेत्र में आए और प्रचार प्रसार करें। कहा यह भी जा रहा है, राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि जो भीड़ योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में उमड़ रही है, उतनी भीड़ शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही किसी राज्य में या किसी जगह पर उमड़ती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब वो ताकतवर नेता बन चुके हैं जिनके लिए भीड़ बुलानी नहीं पड़ती, भीड़ स्वयं उनका नाम सुनकर चली आती है। टीएमसी के लोग परेशान हैं, और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आज जो बातें कही कि टीएमसी के गुंडों, टीएमसी के दंगाइयों को हम माफ नहीं करेंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलेंगे अगर सरकार बनती है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती पर हमें गर्व है, ये वही धरती है जहां पर सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे अभूतपूर्व महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। लेकिन आज कुछ जिहादियों के कारण और यहाँ की सरकार के कारण ये धरती बदनाम हो रही है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताएगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों से दंगा, आगजनी और तमाम प्रकार की जातीय टिप्पणियों बढ़े हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, या योगी को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है, या षड्यंत्र है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, बताएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, और क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सबसे अच्छे और सबसे बड़े लोकप्रिय नेता साबित होंगे पश्चिम बंगाल में या नहीं होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।